होर्मुज स्टेट में ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका जिस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट में लाया है वो अब एक्शन में आ गया है। इस युद्धपोत से अमेरिकी नेवी के सबसे घातक जंगी विमान FA-18 सुपर हॉर्नेट ने उड़ान भरी और ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने होर्मुज में टोल वसूलने की जिद को नहीं छोड़ा तो इस बार तेहरान की जल समाधि बना दी जाएगी। होर्मुज में ईरान की हिमाकत का जवाब देने के लिए एक्शन में आया अमेरिकी महाबली। होर्मुज के मोर्चे पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की हुंकार से ईरान के खेमे में मचा हाहाकार। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जिस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मुस्तैद किया है वो अब ईरान की चालबाजी पर लगाम लगाने के मिशन में लग गया है। जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर के टैग से अमेरिकी नेवी के घातक फाइटर जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट ने उड़ान भरी है। इस ऑपरेशन में शामिल कैरियर एयरविंग 7 के लड़ाकू विमान केवल निगरानी नहीं कर रहे हैं बल्कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में उन जहाजों को रोकने के लिए हवाई कवर दे रहे हैं जो ईरान के पोर्ट्स पर माल पहुंचाने या वहां से तेल निकालने की कोशिश में हैं। हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर किए जा रहे ईरानी हमलों और जहाजों से अवैध वसूली के जवाब में अमेरिका का ये कदम क्षेत्र में चल रहे इकोनॉमिक और मिलिट्री वॉर को और अधिक आक्रामक बना रहा है। जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के द्वारा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेट है उसके रिस्पांस में एक नेवल ब्लॉकेट कर रखा है और उस प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जो बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स वहाँ पर तैनात कर रखे हैं और ईरान को के ऊपर एक नेवल ब्लॉकेट इम्पोज कर रखा है। लेकिन यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो ऐसे में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात FA-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला एक अत्यंत घातक और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ईरान की नौसैनिक घेराबंदी और खाड़ी क्षेत्र में इसकी तैनाती के पीछे वजह इसकी ताकत है। ये विमान एक ही उड़ान में कई तरह के मिशनों को अंजाम दे सकता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिससे यह भारी मात्रा में घातक मिसाइलें और बम ले जा सकता है। समंदर में जहाजों को तबाह करने के लिए ये हॉर्पुट और अत्याधुनिक LRASM से लैस होता है। दुश्मन के विमानों के लिए इसमें AIM-120 एमराम और AIM-9 साइडविंडर मिसाइलें होती है। जमीनी हमलों के लिए JDM और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। इस जंगी विमान को अमेरिका ने APG-79 AESA रडार से लैस किया है। ये सुपर हॉर्नेट का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये रडार एक ही समय में कई हवाई और समुद्री टारगेट को ट्रैक कर सकता है। दुश्मन इस रडार को आसानी से जाम नहीं कर सकता है। ये जंगबाज 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ता है। हथियारों से पूरी तरह लैस होने के बावजूद ये बिना दोबारा ईंधन भरे करीब 940 किलोमीटर के दायरे में जाकर हमला कर वापस लौट सकता है। सुपर हॉर्नेट को विशेष रूप से विमान वाहक पोत USS जॉर्ज वॉशिंगटन के छोटे डेक से कैटापुल के जरिए टेक ऑफ करने और बेहद कम दूरी में लैंड कराने के लिए बेहद मजबूत बनाया गया है। इसके पंख फोल्ड हो जाते हैं जिससे यह शिप पर कम जगह घेरता है। इसी ताकत के कारण अगर USS जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो यह जंगबाज गेम चेंजर साबित हो सकता है। जाहिर है कि USS जॉर्ज वॉशिंगटन निमित्ज क्लास का एक न्यूक्लियर पावर्ड
एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि युद्ध के क्षेत्र में अपनी महारत को वो साबित कर चुका है। 1992 में इसे कमीशन किया गया था और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो ईरान के विरुद्ध अमेरिका का युद्ध है उसमें यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक लंबे समय तक वहाँ तैनात था, लेकिन अब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन उसे रिप्लेस करने जा रहा है और जाहिर है कि ये जो यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी की एक बहुत बड़ी ताकत रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फिर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए जंगी तैनाती कर रहा है। इसी मिशन के तहत यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को लाकर यहां मुस्तैद किया गया है, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि युद्ध में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना दबदबा खो दिया है। इसकी तुलना 1956 के स्वेज संकट से की गई है। 1956 में स्वेज नहर ब्रिटेन के हाथ से निकली थी और आज ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले और अपनी शर्तों पर टोल टैक्स वसूलने की नीति ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के बावजूद अमेरिका इस महत्वपूर्ण वैश्विक जलमार्ग को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है।